पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और बारात के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को जमीन पर गिरने नहीं दिया। यही वजह थी कि भारत ने पाकिस्तान में तबाही फैला दी। अब एक रूसी न्यूज एजेंसी ने एक्स पर S-400 का जिक्र करते हुए कुछ कहा है। क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी RT इंडिया ने रूस की एक और एजेंसी TASS का हवाला देते हुए लिखा है कि S-400 मुख्य रूप से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाता है। वहीं S-500 को भविष्य के युद्ध के मैदान के लिए डिजाइन किया गया है और ये इनसे निपट सकता है। इसमें कहा गया है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों के खिलाफ कारगर है। यानी रूस ने एक तरह से अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने की चुनौती दे दी है। दावे के मुताबिक S-500 में इंटरसेप्टर का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। इसमें 77N6N और 77N6N1 मिसाइलें हैं। साथ ही S-400 प्रणाली के वेरिएंट भी है जो इसे कई तरह के खतरों के खिलाफ लचीलापन और मल्टीलेयर सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा S-500 को ट्रकों से काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये कमांड सेंटर और परमाणु सुविधाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक आदर्श सिस्टम है। इतनी सारी क्षमताओं का मतलब है कि ये S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के थाड और एजिस BMD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ टक्कर देता है बल्कि उनसे आगे भी निकल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस आधिकारिक तौर पर भारत को S-500 प्रोमेटी एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे चुका है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ग्राहक बन सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही S-400 का इस्तेमाल करता है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक डील नहीं हुई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार और सैटेलाइट वॉरफेयर से निपटने के लिए S-500 जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑफर भारत को दिया था और रूस का प्रस्ताव सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं था, बल्कि रूस ने भारत के साथ मिलकर इसके जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव भी रखा था।